के लिए। बहरहाल अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए श्री पवन अरोड़ा जी को, सीईओ और मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि लगातार सामाजिक सरोकार सर निभाते रहे हैं और युवाओं को लेकर खासतौर से, महिलाओं को लेकर खासतौर से बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो हम करते रहते हैं और ऐसे में ये सेमिनार उसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। जोरदार तालियां पवन सर के लिए। धन्यवाद श्वेता। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल बागड़े साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु मिसेस कटेचा, यहाँ विराजमान आशु चौधरी जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी की, और सारी फैकल्टी, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के सारे बच्चे, और ख़ास तौर पर आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे भारत से, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक के कलाकार यहाँ हैं और हिमाचल और श्रीनगर से लेकर के केरला तक के कलाकार यहाँ हैं। तो एक पूरा भारत के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक ये कला उत्सव आज यहाँ आयोजित हो रहा है। और आदरणीय बागड़े साहब महामहिम हमेशा ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। जैसे ही हमने आपको ये प्रस्ताव दिया कि इतना अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, तो आपने उसके लिए तुरंत सहमति दी। हालांकि उसके लिए आपको कठिनाई भी हुई। आप महाराष्ट्र अपने होम टाउन गए हुए थे नए वर्ष के मौके पर, लेकिन केवल इस कार्यक्रम के लिए महामहिम यहाँ पधारे। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजा करके। वैसे भी राजस्थान में जो आपकी छवि है वो एक जो ट्रेडिशनल एक भूमिका होती थी राज्यपाल की, वो नहीं रही है, बल्कि एक कुशल प्रशासक की छवि आपने गढ़ ली है पिछले कुछ समय में। आप जितने भी दौरे करते हैं, जगह जगह जाते हैं, जिलों में जाते हैं, तो वहाँ केवल आर्ट एंड कल्चर या ऐसे कोई एनजीओज़ के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ जाकर के जिला कलेक्टर के लेवल पे मीटिंग आयोजित करते हैं, जिला स्तर के अधिकारियों को बुलाते हैं, वहाँ राज्य सरकार की योजनाओं की, नीतियों की, कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ जो मिशन है विकसित भारत 2047, और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जो विज़न है विकसित राजस्थान 2047, उसकी समीक्षा करते हैं, उसके लक्ष्यों की, उसके मानकों की, उसके मापदंडों की समीक्षा करते हैं और फिर कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि कैसे इनको समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। जहाँ तक इस कला उत्सव की बात है, तो ये कला उत्सव फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की पहल पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सहयोग से और राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग की जो मंत्री हैं, राज्य की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, वो आज उद्घाटन समारोह में नहीं है, लेकिन वो बीच में इस कला समारोह में 5 तारीख को आएंगी। और राज्य सरकार का भी इस कला महोत्सव को पूरा सपोर्ट है, पूरा सहयोग है। कला और संस्कृति की बात करते हैं तो कला और संस्कृति कई बार पिछड़ जाते हैं मुख्य धारा से। ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं पढ़ाई करने और यहाँ से अपना करियर बनाने, और उस करियर को हम बांध लेते हैं अपनी बंदिशों में कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये प्रोफेसर बनेगा, ये सिविल सर्विसेज में जाएगा, ये किसी और नौकरी में जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन सब के अलावा और भी इतनी विधाएं हैं और आर्ट एंड कल्चर उसमें से एक बहुत बड़ी विधा है। ख़ास तौर पे इस एआई के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में, हो सकता है जो पेंटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलें उनसे बेहतरीन, उनसे चमकदार, उनसे ज़्यादा रंगीन पेंटिंग्स आपको एआई एक इशारे पे बना के दे दे, चैट जीपीटी आपको एक इशारे पे बना करके दे दे, लेकिन उसमें संवेदनाएं नहीं होंगी। मानवीय संवेदनाएं अगर देखनी है, मानव के मस्तिष्क की, दिल की, दिमाग की अभिव्यक्ति अगर आपको देखनी है, तो आपको लाइव इन्हीं पेंटिंग्स में और इन्हीं स्कल्पचर्स में और इन्हीं हस्तकलाओं में देखने को मिलेगी। अभी अल्पना जी कह रही थी कि राजा महाराजा पहले संरक्षण दिया करते थे कला को, तो मैं उसी से जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाता है तो केवल राजा महाराजाओं के बारे में, केवल उनके युद्धों के बारे में, उनकी नीतियों, उन्होंने कितना क्षेत्र कब्जा कर लिया या आधिपत्य में ले लिया, उसके बारे में इतिहास नहीं होता है, बल्कि इतिहास उस स्थान की कला, संस्कृति, पेंटिंग्स, नाटक, गीत, संगीत, लोक कलाएं, उनको लेकर के भी इतिहास रचा जाता है। और भारत तो इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। तो मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए, हमारे इतिहास में
एक हमारा जो वर्तमान समाज का जो दर्पण है वो ये कलाएं बताएंगी कि उस समय का समाज कैसा था। आज हम पुरानी पाषाणकालीन सभ्यताएं देखते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की कलाएं देखते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि उस समय लोगों का मन में क्या था, क्या चीज़ प्रिवेल करती थी, कैसी आर्ट एंड कल्चर थी। तो आने वाले समय में आज जो कलाएं हैं ये भी एक इतिहास में दर्ज होंगी और सबको अभी आनंदित करने का काम तो करते हैं। और आज जो जितना आप कह सकते हैं कि मेंटल प्रेशर वाला जीवन है, या बहुत सारे लोग उसको डिप्रेशन, टेंशन और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ के साथ जोड़ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आर्ट एक हीलिंग टच देता है। आप किसी पेंटिंग को, किसी खूबसूरत फूल को, पौधे को, पेड़ को, हस्तकला के निर्मित उत्पाद को अगर देखते हैं तो आपके मन को सुकून देता है, इन चीज़ों से आपको दूर करता है। तो इसके बहुआयामी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल समय की सीमा को देखते हुए महामहिम को भी आगे जाना है, तो उसको देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छा प्रयास रहा, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। और विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रजत पंडेल और प्रोफेसर दत्ता, आपका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जितने भी बच्चे कला संस्कृति विभाग के यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ इस पूरे कैंप का 7 दिन तक पूरा आनंद लेंगे। ये जो बाहर से इतने अच्छे अच्छे लोक कलाकार आए हुए हैं, और ख़ास तौर पे सब महिला कलाकार हैं, तो ये एक महिला सशक्तिकरण का मैसेज भी ये कैंप देता है। तो उनसे सीखेंगे और सीख करके फिर इसका फर्दर प्रचार प्रसार करेंगे, और उससे हम सभी लाभान्वित होंगे। एक बार फिर सर, आप यहाँ पधारे, आपने समय दिया और अपना संरक्षण दिया और हमें प्रेरणा दी कि हम ऐसे काम करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।